मुंह करके खड़ा होगा ना वाले रोड में ये बैरिकेड लगा रखा है पर भाई पब्लिक को नहीं रोक पाएंगे। आगे बहुत आगे सबके चेहरे देखो। हाँ सब क्या आप करो अब संसद मार्ग में के लिए मार्च करते हुए जंतर मंतर से संसद मार्ग के लिए मार्च करते हुए और भारी जनसैलाब के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब इंकलाब इधर हो जाओ इधर मेरा जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ जाते वक्त ये जनसैलाब जो पुलिस द्वारा रोका गया था, फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं आई और सीधा यहाँ से निकल गया। जय भीम सभी को और जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र तो कहेंगे नहीं क्योंकि लोकतंत्र की तो धजिया उड़ा रखी है। ये कल जंतर मंतर पे जनपद से और सदन तक सब देख लिया, पूरी दिल्ली चक्का जाम थी। हमारे जो युवा साथी है, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस युवाओं का साथ दिया है। जो पेपर लीक का मुद्दा है वो पूरे देश में क्या विदेश तक पोल पट्टी खुल गई है मोदी सरकार की, क्योंकि इतना भी वो नहीं हो गया कि एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले करके बच्चों का हौसला बढ़ा दिया जाता, लेकिन उन पे कल हमारी बहनों पे, हमारे बच्चों पे, जो बेटियां थी उन पे बहुत अत्याचार किया गया है। कल हम वाकई में इतने भावुक थे वहां पे कि कैसे हमारी बेटियों पे डंडा बरसाया गया है, पुलिस के भेष में गुंडे को बुला के। ये अच्छा नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख रखी है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो बाबा साहब ने तो हर उसको अधिकार दिया है, हर समाज को दिया है। तो बाबा साहब ने क्या गलत किया? एक बहुजनों के लिए तो नहीं किया बाबा, उन्हें सब के लिए किया है। लेकिन कल का जो मंजर था वहां का बहुत ही शर्मसार कर दिया है मोदी सरकार को। और मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे सदन से भगे हैं, 12 मिनट सदन चली है कुल, और कुल 150 मीटर का फैसले पे बच्चों पे अत्याचार हो रहा है और मोदी जी मुस्कुराते हुए सदन से बैकआउट कर रहे हैं। क्या है ये? तो मैं जगदीश भगत, दिल्ली प्रदेश सचिव, आजाद समाज पार्टी, माननीय
हमारे चंद्रशेखर नगीना सांसद एडवोकेट पूरी रात बाबा साहब के उस सामने ही अनशन पे बैठे हैं। और अभी तो हमारे भाई बैठे हैं। अब ये जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम सब भी धरने पे बैठने अगर जल्दी सी मांग पूरी नहीं हुई तो हम सब भी धरने पे बैठेंगे। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, क्षेत्रवासियों से, कि अपना बढ़ चढ़ करके इसमें साथ दे, इन युवाओं का साथ दे, क्योंकि अगर आप सब इनका साथ दोगे तो इनका हौसला बुलंद होगा। क्योंकि 12 साल के अंदर जो बीजेपी ने खाली एक रोजगार की बातें करते हैं, देते नहीं हैं, पेपर लीक करा देते हैं, तो उसमें कह देते हैं जी पेपर लीक हो गया, नौकरी देगा, रोजगार तो देना ही नहीं है। वो तो कहते हैं चाय बेचो, पकोड़े बेचो, तो बच्चों के लिए जो माँ बाप अपना जीवन भर की कमाई कहीं से बेचारे उधार सुधार लेकर अपना चीज गिरवी रख के अपने बच्चों को भविष्य बनाने में लगाते हैं, और ये सरकार क्या करती है? ये सरकार उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। 20-21 बच्चों ने अपनी जान दे दी है, क्योंकि उनका इतना वो नहीं था अक्की समर्थक, जो जितना पैसा उनके माँ बाप ने उनके ऊपर लगाया है, और उनको निराशा मिली तो उन्होंने इस दुनिया से अलविदा ले ली। क्यों? क्या मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? मोदी जी तो बस अपना विदेश यात्रा में मगन है। हमें ये नहीं पता चला कि इस 12 साल में कितनी यात्रा ये कर चुके हैं, वहां से कौन सा ऐसा तीर फोड़ कर लाते हैं कि इस देश के लिए काम आया। देश तो फिर भी इतना जंजीरों में जकड़ दिया है कि देश पे इतना कर्जा हो चुका है कि ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया कि रोजगार नहीं दिया, किसी कोई वो नहीं किया, तो देश के ऊपर इतना कर्जा होया कैसे? हर जगह इनके डकैती चली हुई है। राम की उंगली पकड़ के लेके आए तो भगवान राम थोड़ी ना थे, राम तो मोदी जी है। क्योंकि जब वो भगवान को उंगली पकड़ के ला सकते हैं तो इन बच्चों के लिए रोजगार भी तो ला सकते हैं। दूसरा, राम मंदिर में हमारी आस्था को, ये हिंदू, करोड़ों हिंदुओं को आस्था को उसने ठेस पहुंचाई है कि करोड़ों रुपए का चंदा के रूप में जो चढ़ावा चढ़ाया गया था वो वहां से गायब है। क्या मोदी जी को पता नहीं है? एक भी मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं आई अब तक, ना बच्चों के लिए ना चढ़ावे के लिए। जो भी है मोदी जी चुपचाप बैठ के देख रहे हैं। ये समझ में नहीं आया आज तक कि इनको कौन सी ऐसी वो लग गई है कि ये चुपचाप बैठ के देखते जा रहे हैं। और मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि मैं अपने देशवासियों को एक संदेश, महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं कि ये जो युवाओं ने अपनी एक आवाज उठाई है, इसको दबना नहीं चाहिए, बुलंद करो, इनका साथ दो और बढ़ चढ़कर साथ दो। और जो इन्होंने अपनी डिमांड करी है उसको इनका पूरा करने में इनका सहयोग दो। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दे तो ये बच्चे शांत हो जाएंगे। तो ये तो मोदी जी को देखना चाहिए था कि अब तक तो ये काम कर देना चाहिए था कि उनका इस्तीफा लेके और इन बच्चों को शांत करते। नहीं, उसको इस्तीफा उन्होंने कह दिया। कल इनकी जो बात हुई है कि सारी शर्तें मानेंगे लेकिन प्रधान उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे। तो ये बहुत गलत है। और इतनी शर्म तो धर्मेंद्र प्रधान को भी आनी चाहिए कि वो अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था उसने। क्या धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे नहीं है? क्या उसकी रिश्तेदारी में कोई बच्चे नहीं है? या ये बेऔलाद है सब? मुझे तो ऐसे ही लगता है जी। तो इस देश के भविष्य को मोदी जी से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है कि इन बच्चे को भविष्य खराब ना करे और इनका साथ दे, सामने आए और इनसे बातचीत करे। यही मैं कहूंगा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद।